हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ माफिया हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने विंग को किडनैप करवा लिया था। अब आगे वांग जी एक बड़े से ऑफिस में बैठा हुआ था। वो काफ़ी सीरियस होकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अचानक से उसके फ़ोन के रिंग ने उसका ध्यान भटका दिया। वांग जी ने गुस्से से उस फ़ोन के तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उस फ़ोन पर नाम देखा तो उसने जल्दी से अपने फ़ोन को उठा लिया। बोलो, वांग जी ने एरोगेंट आवाज़ में कहा। बॉस, हमने उस बॉय को पकड़ लिया है। हमें उसका क्या करना होगा? उसे मेरे मेंशन लेकर आओ, वांग जी ने ऑर्डर दिया। उसके बाद उसने फ़ोन को काट दिया। वांग जी ने एक सिगरेट निकाल कर कुछ सोचते हुए सिगरेट को स्मोकिंग करने लगा। रात को वांग जी जब अपने मेंशन आया तो वो सीधे अपने बेडरूम में गया। वांग जी अपने बेडरूम में आने के बाद सबसे पहले अपने कोट उतारा, अपनी शर्ट उतारने लगा। अपने सूट उतारते वक्त वांग जी की ध्यान अचानक से अपने बेड के ऊपर गया। उसका बेड जो हमेशा से खाली हुआ करता था, आज उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा लेटा हुआ था। वो ब्यूटीफुल सा ओमेगा बॉय जो वाइट रंग का सूट पहना हुआ था, वो सोते हुए किसी इनोसेंट बेबी की तरह लग रहा था। वांग जी ने ये सब देखकर हैप्पी नहीं हुआ, बल्कि गुस्से में आ गया। वांग जी गुस्से से अपने बेडरूम से बाहर निकल आया और थोड़ी देर बाद वांग जी बड़े से काउच पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो गार्ड्स खड़े थे जो विंग को लेकर आए थे। उन गार्ड्स में से एक गार्ड ने कहा, बॉस, हमें माफ़ कर दीजिए। बस, वांग जी ने गुस्से से एक शब्द कहा और वो गार्ड चुप हो गया। वांग जी का एक शब्द सुनकर वो गार्ड कांप गए। वांग जी काउच से उठकर और उसने उन गार्ड के तरफ देखे बिना अपनी इस गलती की सज़ा लेने के लिए तैयार हो जाओ, इतना बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। वो गार्ड पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन वांग जी ने उस गार्ड के एक नहीं सुना। वो सच में एक डेविल था, एक ऐसा डेविल जिसे किसी के जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी वापस अपने रूम में नहीं गया। उसने दूसरे रूम जाते ही शावर लिया और वहीं सो गया। विंग को जब सुबह नींद खुला तो वो खुद को एक बड़े से बेड के ऊपर पाया। विंग ने अपने आसपास देखा तो वो हैरान हो गया। वो रूम काफ़ी बड़ा था, लेकिन बहुत अजीब था। लेकिन उस रूम का हर एक चीज़ ब्लैक रंग का था। उस रूम के बड़े बेडशीट से लेकर फर्नीचर सब कुछ काले रंग का था। ऐसा नहीं कि विंग ने कभी ब्लैक रंग नहीं देखा, पर सब कुछ ब्लैक यह नहीं देखा था। उसे रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरा का मालिक की ज़िंदगी में कोई और रंग है ही नहीं। विंग का सर काफ़ी भारी हो रहा था। काफ़ी देर डर भी लग रहा था, और कोई भी होता तो उसे ऐसा ही लगता, क्योंकि रूम ही कुछ ऐसा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर है। जहाँ तक विंग को याद था कि उसे कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था। विंग ये सोचकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, आखिर किसने उसे किडनैप किया होगा। उसके दिमाग में ये सभी चल रहा था। विंग के इतने सारे दुश्मन भी नहीं थे। ये सोचकर विंग का सर फटा जा रहा था।
विंग बेड से उठा और उसने बहुत ही सावधानी से रूम का डोर ओपन किया। उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो रूम से बाहर आ गया। वो उस मैंसन के टॉप फ्लोर पर था। विंग इस बड़े से मैंसन को देखकर काफ़ी हैरान था। उसने आज तक ऐसी मैंसन नहीं देखा था, लेकिन विंग को इस होम का डिज़ाइन काफ़ी अजीब लग रहा था। ये मैंसन कम और डरावना ज़्यादा लग रहा था। विंग मन में कहा, विंग कहीं तुम्हें कोई भूत तो नहीं उठा लाया? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? भूत कुछ नहीं होता, क्योंकि इस होम का सारे सामान ब्लैक रंग का था, जिसके वजह से ये होम काफ़ी डरावना लग रहा था। काफ़ी दूर चलने के बाद विंग को कुछ दिखाई नहीं दिया। विंग काफ़ी इरिटेट हो गया था। घूम फिर के वापस उसी जगह पहुंच जाता था, जिसके बाद विंग को आखिरकार सीढ़ियाँ मिल ही गया। जब विंग को सीढ़ियाँ मिला तो विंग काफ़ी हैप्पी हो गया। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने ही वाला था, विंग को नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। उन आवाज़ों को सुनकर विंग दीवार के पीछे छुप गया। विंग ने धीरे से अपने गर्दन को नीचे की तरफ देखा। नीचे एक ब्लैक रंग का सोफे पर एक मैन बैठा हुआ था। विंग उस मैन का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उस मैन का बैक विग के तरफ था। मैन के आगे बहुत सारे गार्ड्स लाइन लगाकर खड़े हुए थे। जैसे वो सारे गार्ड्स अपने नीस के बल पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। विंग चुपके से सीढ़ियों से उतरने लगा, ताकि वो वहाँ से भाग सके। वहाँ पर दूसरी सीढ़ियाँ भी थी, जहाँ से विंग को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहाँ से नीचे उतर गया। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। विंग चुपके वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, वहीं रुको। इस आवाज़ को सुनकर विंग अपनी जगह पर ही जम गया। जब तो मैं गया, विंग ने अपने मन में कहा। वो धीरे से पीछे मुड़कर, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो विंग शॉक हो गया। विंग ने अपने पीछे खड़े पर्सन को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से कांपने लगी। वांगजी की आंखों से आग झलक रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की? विंग ने अपने आवाज़ को संभाला, क्योंकि वो इस वक्त किसी के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहता था। विंग ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? आखिर मुझसे चाहते क्या हो? विंग का इतना कॉन्फिडेंस देखकर वांगजी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर विंग के सामने खड़ा हो गया। वांगजी ने विंग के आँखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। विंग वांगजी की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गया।
विंग ने अपने घबराहट को वांगजी को के सामने ना दिखाते हुए उसने गुस्से से कहा, कौन हो तुम? मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उस पर्सन को मारते हुए देखा है, इसलिए। क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम्हारी राज खुले, तुम्हारी राज किसी को भी पता ना चले। विंग ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैं सच में किसी को नहीं बताऊँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। बस तुम मुझे जाने दो, यहाँ से मुझे दूर जाने दो। विंग बोला, ओह, तुम ये सब कह रहे हो जब तुम पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया है। पूरे सिटी के पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है, वांगजी ने कोल्ड आवाज़ में कहा। तभी विंग को ये समझ में आया, क्योंकि ये सारे मामलों के बारे में विंग ने अपने डैड को ही बताया था और उसने कहा था इसे हैंडल करने के लिए। तो विंग ने कुछ सोचकर कहा, तो तुम मुझे क्यों पकड़ कर रखा है? मुझे जाने दो, मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा है। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम यहीं रहोगे, वांगजी ने बोला। उसके बाद उसने कुछ गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, इसे ऊपर ले जाओ। ये सुनकर 2 गार्ड्स आगे आए और विंग को दोनों तरफ से पकड़ लिया। विंग चिल्लाने लगा। वहाँ पर विंग की बात सुनने वाला कोई नहीं था। बस आज का इतना ही। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइए ना, और गलती सही भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे दोस्तों और सहेलियों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।